चलिए प्रश्नावली 3.2 की 3 सवालें हो चुकी थी। चौथी सवाल हमने होमवर्क में दिया था और आप लोगों ने लगाया भी होगा। इसमें कुछ करना नहीं है, ये सब समीकरण दिए गए हैं और इन समीकरणों में ये पूछा है कि कौन संगत है कौन असंगत है। अगर संगत है तो हल करना है पिछले चैप्टर की तरह, जैसे आपने हल किया था सारणी बनाकर, उसी तरह से हल करना है। बस इसमें बताना है कि संगत है असंगत। जो असंगत है उनको हल नहीं करना है, वो हल होंगे ही नहीं। जो संगत है उनको हल करना है। तो संगत और असंगत के जानने के लिए मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बता दिया था कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो तीनों a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन जान लीजिए। किसके लिए है? एक बिंदु पर जब प्रतिच्छेद करती है, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, उसके लिए ये रूल है। क्योंकि छठवीं सवाल में आपको ये मिलेगा, इसमें ये दिया है, ये पता करना है, उसमें मतलब कि समीकरण दिया रहेगा, उसमें आपको बताना है समीकरण मानकर कि ये समीकरण, ये मतलब कि a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2 पर कौन डिपेंड करता है, बराबर है कि बराबर नहीं है, ये दिखाना पड़ेगा। तो चलिए देखिए इसमें क्या है कंडीशन की, ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो क्या होगा? संगत होगा। अगर ये समांतर होगा, समीकरण का कोई हल नहीं होगा, और तीनों बराबर नहीं होंगे तो भी संपाती होगा। a1/a2 तीनों बराबर होंगे तो एक बिंदु पर स्पर्श, तीनों बराबर होंगे तो क्या कहते हैं कि देखिए तीनों बराबर नहीं होंगे, लिख दे रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तीनों बराबर नहीं होंगे तो एक ये समीकरण क्या होगा? देखिए जब तीनों बराबर नहीं होंगे, समीकरण युग्म a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये इसीलिए प्रतिबंध है कि अगर ऐसा होता है तो समीकरण युग्म जो है एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती हैं। अगर तीनों बराबर है तो संपाती होगा। a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2। ये है संपाती के लिए। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये है समांतर के लिए, ये है समांतर के लिए सर कंडीशन। तो ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन अगर आ रही है, अगर ये कंडीशन आ रही है तो संगत, और ये कंडीशन आ रही है तो असंगत। ठीक, बस यही चेक करना है। चलिए देख लेते हैं हम, एक सवाल, दो सवाल देख लेते हैं, बाकी करिएगा। सॉल्व में x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और 2x प्लस वाई 2y, ठीक है। चलिए देखिए इसके लिए हम अगर उधर रखेंगे तो माइनस, देखिए c1 की वैल्यू इस रूप में नहीं है, समीकरण ये नहीं है, तो हम चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं, x प्लस वाई माइनस 5 0 2x ठीक। अगर उधर बराबर की बात भी रखते हैं तो माइनस लगा के रखना है। अगर अचर संख्या बराबर के उस पार है तो हमें जो है c1 का मान जो रखना है वो माइनस, जैसे 5 है तो c1 रखना है -5, c2 रखना है -10। चाहे इधर ले आ लीजिए, चाहे तो ऐसे ही समझ लीजिए।
अगर नहीं ले आना है तो ऐसे ही रहने दीजिए। चलिए देखिए, A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2। अब ये 5/10 है तो -5/10 रखा जाएगा क्योंकि बराबर उधर है तो कट गया। तो देखिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो कौन सा नियम पालन कर रहा है? संपाती। समीकरण युग्म संगत है और ये समीकरण आपको लिखना है यहाँ। उक्त रैखिक समीकरण युग्म उक्त या दिया हुआ संगत है। ठीक, अब जब संगत होगा तो उसको हल करना पड़ेगा, और अगर संगत नहीं होगा तो हल नहीं करना पड़ेगा। असंगत अगर आ जाएगी, इस कंडीशन में आ जाएगा तो हल नहीं करना पड़ेगा। संगत होगा तो हल करके ग्राफ में जैसे आपने पहली सवाल दूसरी सवाल दिखाया था सेम इसके बाद वही। आप ये पहले आप पता कर लेंगे संगत है कि नहीं है। संगत है तो उसके बाद जैसे आपने हल किया था हल करके ग्राफ बना ग्राफ पे दर्शा देंगे। चलिए एक देख लीजिए, बाकी सब करिएगा। चलिए देख लीजिए इसमें। अब इसके लिए क्या करेंगे हम? x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 माइनस वाई। समीकरण नंबर 1 के लिए वैल्यू देख लीजिए x और y। x बराबर 0 रखते, y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर हो जाएगा, y बराबर 0 रख देते हैं हम, y बराबर 0 रख देते हैं तो x बराबर आ जाएगा 5, और x बराबर अगर y बराबर 5 रख देते हैं तो x बराबर आ जाएगा 0। चलिए दूसरे के लिए देख लेते हैं हम। दूसरे समीकरण के लिए, समीकरण 1 के लिए हो गया ये। समीकरण 1 के लिए, समीकरण दूसरे नंबर पर समीकरण 2 के लिए 2x प्लस 2y 10, 2 का भाग दे दीजिए इसमें। x प्लस वाई टू 5 माइनस वाई सेम बन रहा है, सेम कंडीशन बन रहा है, वही चीज है। देखिए उसी रूप में आ गया तो वैल्यू वही आएगी। 2 का भाग देने पर पहले जैसे समीकरण बन गया, पहला समीकरण बन गया तो वही वैल्यू आएगी 5005। ठीक है, अब इसको आप दर्शा दीजिए। ठीक, संख्या रेखा को आप दर्शा सकते हैं इसको। अब फिर उसके बाद ग्राफ द्वारा इसको आप दर्शा दीजिए। यहाँ 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक, तो x बराबर 5 और y बराबर 0 यहाँ बिंदु हो गया। ठीक है ना, इसके लिए भी हो जाएगा और दूसरे ये हो गया, और दूसरे के लिए 0 और 5 यहाँ हो जाएगा। और दोनों देखिए मान बराबर है, हर बिंदु उसका हल होता है। इसमें क्या होता है, हर बिंदु समीकरण का हल होता है। ठीक, दोनों का काम कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह से सब करेंगे। अगर हल इस रूप में आएगा मतलब कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा, वह असंगत होगा, क्योंकि समीकरण युग्म रेखाएं जो होती हैं वो समांतर होंगी। बाकी अगर संपाती होगा और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो उसमें समीकरण का हल होगा। और इस तरह से आप उसको हल वैल्यू निकाल कर पहली और दूसरी सवाल की तरह निकाल कर ग्राफ पे दर्शा देंगे। ठीक, चलिए हम चल 5वीं सवाल भी पिछले वीडियो में हो गया था, 6वीं और 7वीं सवाल, और ये 4थी सवाल होमवर्क में मैंने दिया था, और 6वीं और 7वीं सवाल आपको बताना था। चलिए 6वीं सवाल की ओर ले चलते हैं आपको। छठवीं सवाल में क्या है कि इसमें एक समीकरण देखिए, एक चर का मतलब कि एक चर वाला एक समीकरण दिया गया है, 2 चरों वाला समीकरण बनाकर हमें जो है कंडीशन दिखाना है कि ये तीनों कंडीशन की समांतर हैं, कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, कि समपाती है। ठीक है,
तो अब मान लीजिए उसके लिए कंडीशन आप जान चुके हैं। समांतर के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, संपाती के लिए क्या होनी चाहिए, और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसके लिए क्या होना चाहिए। तो चलिए एक समीकरण क्या दिया गया है, एक समीकरण दिया गया है 2x + 3y - 8 = 0। ठीक, अब पहला क्या है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो तो इसके लिए कंडीशन क्या है, देखिएगा ध्यान से। तो अब उसके लिए कंडीशन क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो समीकरण 1 दिया है, तब 2x + 3y - 8 = 0 के लिए रेखीय समीकरण मतलब कि देखिए तीन, मतलब जो ऊपर है नीचे वाला कोई बराबर नहीं होना चाहिए। तो ले लीजिए 3 ले लीजिए, ताकि 2/3 3 ले लीजिए, 3x ले लीजिए, यहाँ कुछ भी ले लीजिए, जो मतलब 5y ले लीजिए, यहाँ 8 है तो 9 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ठीक, ये देखिए ठीक हो गया। इसमें अब देखिए ये a1/a2 अलग है, b1/b2 नहीं मिल रहा है, 2/3 होगा, यहाँ 3/5 होगा, यहाँ जो है c1/c2 8/9 होगा। मतलब कोई मिल नहीं रहा है, a1 कोई बराबर नहीं होगा, इसलिए ये इसके पालन कर, ये समीकरण जो है इसका पालन कर रहा है। दूसरे के लिए कोई बना लीजिए। दूसरा कर रहा है क्या, जब समांतर हो। समांतर के लिए क्या कंडीशन है, जब समांतर हो। समांतर के लिए क्या है, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये समांतर के लिए कंडीशन है। तो चलिए देखिए 2x + 3y - 8 = 0 के लिए अगला रेखीय समीकरण होगा। अगला रेखीय समीकरण बराबर कौन सा होगा, समीकरण एरो लगा के बता दीजिए। अब देखिए ऐसा समीकरण लीजिए जो इससे बराबर हो जाए, लेकिन ये बराबर ना होने पाए। यहाँ 2 है तो 4 रख दीजिए, 4x ले लीजिए, दुगना हो जाएगा। 3 है तो 6 ले लीजिए, ये भी दुगना हो गया, और यहाँ दुगना होना चाहिए। 8 है 16 ले लीजिए, बल्कि 18 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 24 ले लीजिए बराबर 0। अब देखिए a1/a2 कितना आ जाएगा, a1/a2 जो है आ जाएगा 2/4, b1/b2 आ जाएगा 3/6, और c1/c2 आ जाएगा कितना, -8 -24। अब देखिए 2/4, 1 का 1, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 8 3 24, 1/3। अब यहाँ देखिए a1/a2 जो है बराबर है 1/2 b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक, तो ये समांतर के लिए कंडीशन हो गई। उसके बाद जब संपाती होंगे, संपाती के लिए कुल बराबर होंगे, तो यही समीकरण इसके लिए भी काम करेगा, बशर्ते यहाँ 16 रख दीजिए। यही समीकरण इसके लिए भी काम करेगा, बस 16 हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, 8 में 16 कुल बराबर आ जाएंगे, तो संपाती के लिए शर्त हो जाएगी। ठीक है, 7वां सवाल देखिए। इसमें 1 नंबर में ये जो सवाल पूछा है, तो आप कंडीशन जान चुके हैं। संपाती अगर कोई समीकरण दिया, मान लीजिए ये ना हो, मान लीजिए हमने कहा 3x + 5y - 6, एक रैखिक समीकरण है। इसके लिए 3 अन्य कोई समीकरण प्राप्त करिए जो इन दोनों को के समांतर हो। एक मतलब कि जैसे मैंने कहा निम्न
समीकरण युग द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हो, संपाती हो या एक दूसरे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो। ऐसे कंडीशन में पूछ लिया, एक नंबर में पूछ लिया तो आप डायरेक्ट बना के लिख सकते हैं। समांतर के लिए क्या करेंगे, समांतर के लिए क्या करते हैं, दो बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 6 3 है तो 6 लिख लीजिए या तिगुना करके ले लीजिए। इसका मान बराबर लेंगे तो एक बटे कट जाएगा। अगर तिगुना लेंगे जैसे 3 3 9 3 चौक 12, हम 12 ले रहे हैं, 12 x 5 चौक 20 y ले रहे हैं। अब इसको समांतर करना है तो इसको कुछ अलग ले लीजिए, 12 ले लीजिए कि बराबर ना आने पाए, ऐसा लीजिए बराबर। अब देखिए 3 1 का 3, 3 चौक 12, 5 1 का 5, 5 चौक 20। ये देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ जाएगा, लेकिन 6 का 6 6 दूनी 12, ये c1/c2 बराबर नहीं आएगा। तो ये क्या है कंडीशन, समांतर की कंडीशन है। जब संपाती कंडीशन होगी तो यहाँ ऐसा रखिए, यहाँ 24 रख देंगे। अगर हम यहाँ 24 रख देंगे तो 1/4 ये भी आ जाएगा, संपाती के लिए हो जाएगा। और अगर हमें एक प्रतिच्छेद रेखाएं प्राप्त करनी है तो हमको ऐसा रखना है कि कोई कटने पर कोई बराबर ना आए। यहाँ जैसे हमने रखा था 12 रखा था, यहाँ 16 रख देंगे, 1/, यहाँ 4 5 चौक यहाँ 20 रख के 15 रख देंगे, तो यहाँ 1/4 आया, तो यहाँ 1/3 आ जाएगा। यहाँ 1/4 की जगह यहाँ 24 न रखकर 12 रख देंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ 1/4 आ जाएगा, यहाँ 1/3 आ जाएगा, यहाँ 1/2 आ जाएगा। a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 के कंडीशन में आ जाएगा तो एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करेंगी। समीकरण युग में रेखाएं, निरूपित रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करेंगी। तीनों कंडीशन आप जान चुके हैं। ठीक, ऐसे हल करना है, केवल आपको बनाकर लिख देना है, केवल पूछेगा बना के आपको लिख देना है कोई समीकरण। चलिए देखिए 7वां, इसमें क्या है कि एक समीकरण दिया गया है x - y + 1 इक्वल टू 0, 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। पूछा क्या है कि ग्राफ खींचिए, और इसमें पूछा है कि कह रहा है कि एक ग्राफ खींचिए, ठीक है, इन दोनों का x अक्ष पे एक ग्राफ खींचिए, और क्या है कि ग्राफ से जो बिंदु बन रहे हैं उनसे एक त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज को मिलान करिए और मिलाने के बाद उसको रेखांकित कीजिए। निर्देशांक बताते हुए उसको निर्देशांक बताइए, और उसको सवाल एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा है x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, जो त्रिभुज बनेंगे उनके शीर्षों के, जैसे जो त्रिभुज बनेंगे उस पे रेखा पर जैसे बन गया, तो जो त्रिभुज बनेगा उस पे क्या करते हैं कि उनके जहां जहां कटान बिंदु होंगे उनके शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात करना है और त्रिभुज को छायांकित करना है। बहुत इजी सवाल है, सेम वही कंडीशन जैसे हमने लगाया। चलिए सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 से x - y + 1 = 0। ठीक, तो y को हम उधर कर देते हैं, तो y को हम उधर कर देते हैं, प्लस में आ जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा x + 1। वैल्यू निकाल लीजिए x y की, यही 3 निकालिए, बहुत है। अब देखिए यहाँ हम यहाँ रखते हैं 0, x बराबर रखते हैं 0 तो y बराबर आ जाएगा 1, x बराबर रखते हैं 2 तो y बराबर आ जाएगा 3, x बराबर रखते हैं 4 तो y बराबर आ जाएगा 5। ठीक, समीकरण 2 से 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसके लिए क्या करेंगे, x का मान y का मान x के पदों में व्यक्त इसमें किए हैं, तो y का मान x के पदों में इसमें भी करना है, केवल y का मान रखना है, x को रखना है। तो 3x + 2y इक्वल टू 12 हो गया, 2y इक्वल टू 12 - 3x, ये चला गया उधर, y इक्वल टू 12 - 3x/2। चलिए इसके लिए बना लीजिए। चलिए x बराबर हम रखते हैं 0, x बराबर रखते हैं 0, तो 3 0 0 हो गया, कुल बचा 12, 2 का भाग दे दिए तो 6 आ गया। 3 के देखिए यहाँ हम रखते हैं क्या, यहाँ हम रखते हैं 2 रख देते हैं। चलिए x की जब क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं, तो 2 तिहाई 6, 12 में से 6 निकल गया, 6 बचा, 6 दूनी 12,
ठीक है, 3 आ जाएगा। देखिए फिर से देखिए, यहाँ हमने रखा 2, 12 माइनस 3 2 रख दिया बटे 2 है, तो 12 में से 3 दूनी 6 बचा, 12 में से 6 बचा, 2 का भाग दे दीजिए तो कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, चलिए एक और ले लीजिए, 4 रख देते हैं हम, 4 के 12, अगर हम रख देते हैं 4 या 3 रख, नहीं ऐसा रखिए कट जाए 2 से, तो 3 0 रख देते हैं, x बराबर 0 रख दिए, 2 रख दिए, 3 रख दीजिए, 3 का 9, 3 रख दिए, 4 रख दिए, 4 12, 12 में से 12 में 0। ठीक, चलिए अब बनाइए, ग्राफ बनाइए। y की वैल्यू सबसे ज्यादा क्या है, 6, y 6 तक बना लीजिए, x बना लीजिए 4 तक, तो 6 तक दोनों ग्राफ बनाइए। एक 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5। तो चलिए पहले कंडीशन लीजिए, x बराबर 0 y बराबर 1, x बराबर 0 y बराबर 1, एक बिंदु यहाँ हो, x बराबर 0 y बराबर 1, ठीक है ना, 0 और 1। ठीक, दो 3, तो x बराबर 2 y बराबर 3, यहां हो गया एक बिंदु, एक पॉइंट। ठीक, तीसरा देखिए 4 और 5, तो x बराबर 4 y बराबर 5। ठीक, ये हो गया। चलिए इसको मिला दीजिए, चलिए इसको हम मिला देते हैं यहाँ। एक कटान बिंदु इसका ये भी आ गया, -1 और 0। अब देखिए इसके लिए क्या है, 0 और 6, 0 और 6, यहाँ बिंदु बन गया एक बिंदु, इसका पॉइंट यहाँ बनेगा, 2 और 3, 2 और 3, एक पॉइंट यहाँ बन रहा है इसका, एक पॉइंट ये हो गया, 4 और 0, 4 और 0, एक पॉइंट यहाँ बन रहा है, इसको भी हम मिला लेते हैं। तो यहाँ क्या क्या बन रहा है, 4 0, यहाँ बन रहा है 4 0, यहाँ बन रहा है 0 6, यहाँ बन रहा है 4 यहाँ बन रहा है 4, ये देखिए 4 और इसका था ये, अच्छा इसका था 4 5। तो चलिए इसको मिला लीजिए, ये मिल गया। अब देखिए त्रिभुज क्या बन रहा है, यहाँ मान लीजिए क्यू, मान लीजिए पी, मान लीजिए पी, यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से हमने रेखा मिला दिए यहाँ, क्योंकि अच्छे मिलाना है, तो यहाँ पी क्यू, यहाँ मान लीजिए आर। ठीक, बन गया। अब हमको क्या करना है, त्रिभुज पी क्यू आर के निर्देशांक P 2 3 Q -1 0 R 4 0 है। ठीक, और कहा कह रहा है, ये हो गया, निकल गया। उसके बाद क्या करते हैं कि इसको रेखांकित करना है, तो इसको कलर कर दीजिए। कलर तो आप लोगों को बहुत अच्छा आता होगा कलर करना। कलर कर दीजिए इसको, जहां से त्रिभुज है इसको पूरे को
पूरे को कलर कर दीजिए। पूरे को कलर कर दीजिए, ठीक है ना। ये आपके सवाल हल हो गई। ठीक इसी तरह से सवाल करना है, फिर से रिवीजन करना है। जो सवाल नहीं समझ में आएगी वीडियो को दोबारा प्ले करके आप अच्छे ढंग से इसको समझिए बारीकी से, और सवाल एक बार देखिए। वीडियो प्ले करने के बाद अच्छे ढंग से सवाल को समझिए, उसके बाद आप सवाल को लगाइए जहां दिक्कत हो रही है, फिर से रिप्ले करके आप देख सकते हैं, ताकि आपको सवाल अच्छे ढंग से तैयार हो जाए। ठीक, मिलते हैं कल अगले चैप्टर के साथ।